Hello one and all. Today we are going to see corporate account. In corporate account we are going to see issue and redemption of debentures. Now in this we are going to do the problem related to sinking fund. Now the problem is on 1st January 2001 Prakash Company Limited issued 5% debentures for rupees 1 lakh. यहाँ पर प्रकाश कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है, इशू किया है 5% डिबेंचर. हियर 5% इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच we are going to get on debentures. Okay, for rupees 1 lakh debentures कितने के हैं, 1 lakh है. repayable at par. रिपेबल जब रिडम्शन करेंगे हम तो कैसा रहेगा, एट पार होने वाला है. ओके, आफ्टर 3 years, कितने सालों के लिए है, कितना गैप है, ये कितना पीरियड है, 3 years. अ सिंकिंग फंड वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर द रिडम्शन. दिस इज द इंडिकेशन दैट वी आर डूइंग द प्रॉब्लम ऑफ सिंकिंग फंड. ओके, एक सिंकिंग फंड बनाया गया उनकी रिडम्शन की अमाउंट के लिए. द अमाउंट एनुअली सेट असाइड वॉज रुपीज़ 31,721. हमने एक अमाउंट क्या किया, हर साल एवरी ईयर एनुअली हमने उसको बाजू में रखना शुरू किया. क्यों, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल हो, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ अवेलेबल हो. ओके, द इन्वेस्टमेंट अर्नड इंटरेस्ट एट 5%. जो इंटरेस्ट मिलने वाला है हमको वो कितना मिलने वाला है, 5%. अगर दिस लाइन वॉज नॉट गिवन, सपोज दिस लाइन वॉज नॉट गिवन, इट वॉज ओके. क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पर ही क्या किया, 5% डिबेंचर समझ के ले लिया कि हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है. शो द डिबेंचर रिडम्शन फंड अकाउंट. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्शन फंड अकाउंट एंड डिबेंचर redemption fund investment account for 3 years. Now here you have given that you have to prepare the account for 3 years. आपको 3 years के लिए बनाना है. अगर ये नहीं भी दिया रहा था हमने यहाँ पर समझ के ले लिया कि हमें जो अकाउंट बनाना है वो फॉर 3 years है. ओके, बट उसने क्लैरिटी के लिए आपको हर एक चीज़ क्लियर करके दिया है. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम आंसर. नाउ टेक डाउन, वी हैव टू प्रिपेयर ledgers. Which ledgers we have to prepare now? Debenture redemption fund and debenture redemption fund investment account. Okay, now we are going to prepare, firstly we will prepare debenture redemption fund account. Fund account it indicates कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, appropriation of fund कर रहे हैं. Why we are appropriating the fund? Because we want the fund in future. हमें future में 1 lakh rupees चाहिए. क्यों? Because we have to redeem it for to the debenture holders. Okay, now the account is like date particular amount, date particular amount. Now 1st January 2001 आपको क्या दिया हुआ है, 1st January 2001. वहाँ पर क्या हुआ है, आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आपने इशू किया था डिबेंचर्स, वो नहीं आएगा यहाँ पर इशू. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कर रहे हैं. सो कम एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पर एंड आ गया 31 December 2001. हम यहाँ पर करेंगे बाय PNL अप्रोप्रिएशन. सबसे पहले हम अप्रोप्रिएशन करेंगे. क्यों अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, बिकॉज हमें एट द एंड ऑफ 3 years हमें अमाउंट, हमें फंड चाहिए रहेगा. ना ये अमाउंट कहाँ से आई, 31721. इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम, जस्ट गो एंड रीड इट. द अमाउंट एनुअली सेट असाइड वॉज रुपीज़ 31,721. ओके, नाउ वी हैव टू टैली द ईयर एंडिंग. हमको ये जो अकाउंट है यहाँ पर टैली करना है. तो कैसे कर रही है, अभी आपके पास क्रेडिट में सिर्फ अप्रोप्रिएशन है, डेबिट में क्या है, कुछ नहीं है. तो आप डेबिट में डालोगे बैलेंसिंग फिगर, फिर उसके बाद ये दोनों भी टैली फिनिश. ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर. अब जब नेक्स्ट ईयर पे मूव हो रहे हो आप, तो क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर पे मूव करने के लिए ये जो बैलेंस है ये नीचे आ जाएगा आपका. ओके, ये जो बैलेंस है ये नीचे आ जाएगा. कहाँ से नीचे लेंगे इसको, बैलेंस कैरिड डाउन से हम क्या करेंगे, इसको ब्रॉड डाउन. यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, पहले इसको नीचे उतार लेंगे. सेम अमाउंट 31721. अब यहाँ पर हम फिर से ईयर एंड में आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. हमें यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं मिला इंटरेस्ट, बिकॉज हमने आज तो इन्वेस्ट किया था. आज एक जिस दिन इन्वेस्ट किया उसी दिन मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो हमको ये इन्वेस्टमेंट जो हमने किया यहाँ पर हमको उसका इंटरेस्ट मिल गया. अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपके पास ये जो अमाउंट थी ना, आपने जो अप्रोप्रिएशन किया ये आपने इन्वेस्ट भी किया है, तो इस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 5% एज 1586.05. फिर उसके बाद चलो ईयर एंड होने आ रहा है, आप इसको अप्रोप्रिएशन करो. जैसे ऊपर किया था ना, ये अप्रोप्रिएशन करके हम इन्वेस्ट करने वाले हैं. ओके, तो ये अप्रोप्रिएशन यहाँ पर आएगा. सेम अमाउंट उसने बोला है प्रॉब्लम में, हम ये अप्रोप्रिएशन करेंगे. हो गया, और कुछ नहीं है. चलिए इनकी टोटल करिए. तो इनकी टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 65028. अच्छा मुझे बोलिए डेबिट में कुछ है क्या, नहीं, नथिंग इज़ देयर. सो हम क्या करेंगे, इसको कैरी डाउन. ओके, सेम अमाउंट यहाँ पर ये टैली हो गया, यहाँ पर ये टैली हो गया.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, फाइनल ईयर में हम मूव ऑन हो रहे हैं। अब मूव ऑन हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से जो बैलेंस था, ये वाला जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस है कैरिड डाउन है, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। ये हो गया ब्रॉड डाउन। उसके बाद फिर से हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा। अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या रहेगी, आप तो दो मेथड से कर सकते हो। कौन से दो मेथड से, देखिए अभी यहाँ पर मैंने आपको वर्किंग नोट बताया। आपके पास जो सेट असाइड अमाउंट है वो कितनी थी, 31,721। उसका 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, दोनों भी अमाउंट आप नाउ 1586.05 उसको प्लस करेंगे हम। ये जो 1586 है ना, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसको भी मिला देंगे, प्लस अगेन हमको फिर से री इन्वेस्टमेंट करना है, जो सेट असाइड वाली अमाउंट है उनको प्लस करेंगे। इधर ध्यान से देखना है आपको, मैंने ये क्या किया, पहले 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ये हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं विड्रॉ कर सकते, बिकॉज वी आर डीलिंग इन सिंकिंग फंड। जो भी उस पर इनकम होंगी वो सिंक होती चलेंगी फंड के साथ। यहाँ पर क्या इनकम हुई थी, इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट, उसको सिंक करो, ये सिंक कर दिया हमने, प्लस हो गया। उसके बाद प्लस अब हमको हर एनुअली क्या बोला है, इतनी अमाउंट सेट असाइड करना है, तो वो भी सिंक करेंगे, दोनों की टोटल करके फिर उस पर कैलकुलेट करना है 5%। दिस कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब 1586 ये वाली और ये दोनों को प्लस करके अगर आप दोनों का सम देखते हो तो यू विल गेट 3251। ये है आपका इंटरेस्ट। या फिर अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो आप क्या करोगे, आपके पास उधर वो फिगर है, ये वाला टोटल वाला फिगर है, ये अमाउंट को लेना है, उस पर 5% कैलकुलेट करना है। देखिए आइए इधर बताती हूँ मैं आपको क्या बोला हुआ यहाँ पर। ये जो टोटल है 65028, ये जो टोटल है ये, इस पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपको ऐसा भी कर सकते हो, और इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इन दैट वे ऑल्सो। आई हैव शोन यू द टू मेथड्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम फिर से क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन को हम उतारेंगे ब्रॉड डाउन, फिर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो आपका इंटरेस्ट का था, ये वाला इंटरेस्ट का पार्ट। उसके बाद अप्रोप्रिएशन तो हमको ऑब्वियसली करना ही है। नाउ if you have done the whole problem right, this will give you an indication. What will give you an indication? हमने क्या किया, हर बार carried down क्या, बट इस साल में हम क्या करेंगे, carried down जो कर रहे हैं वो carried down क्या रहेगा पता है आपको, रिडीम कितना करना है, डिबेंचर्स 1 लाख। 1 लाख की टोटल यहाँ पर आना चाहिए, ये जो है ना टोटल, ये जो 1 लाख है यहाँ पर वो कैरिड डाउन वही सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर वो सेम अमाउंट होती है, पॉइंट का डिफरेंस रहा तो इट्स ओके। सो दैट मीन्स यू हैव डन द होल प्रॉब्लम करेक्ट, और आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एकदम एग्जैक्ट हुआ है। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या है आपका, नेक्स्ट अकाउंट में हम बनाएंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो हमने वहाँ पर फंड अप्रोप्रिएट करके रखा था, बस उसको उठाना है और इन्वेस्ट करना है, उसको उठाना है, इन्वेस्ट ना। सी हियर, उधर क्या दिया था आपके प्रॉब्लम में, यहाँ पर अगर आप देखोगे PNL अप्रोप्रिएशन 31721, इधर जाओगे आप तो वही आप क्या करोगे, बैंक में ये वाली अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। फिर से इसको टैली करना है, अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। नेक्स्ट ईयर में इसी बैलेंसिंग फिगर को नीचे उतार लेंगे पहले। अब क्या करना है, इधर देखिए वापस इसमें आना, इसको बार बार देखना पड़ेगा आपको। दो चीज़ें क्या है आपके पास, एक तो ये अप्रोप्रिएशन वाली अमाउंट जो थी वो भी इन्वेस्ट होंगी, प्लस ये भी इन्वेस्ट होंगी, दोनों को उठाओ और क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करेंगे तो ये वाली अमाउंट आ गई, दोनों को देखा, ये दोनों को देखा आपने, टू बैंक बोलकर डाल दिया, दैट्स इट। फिर से बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे आप। नाउ अगेन आप क्या करोगे, आप ये बैलेंसिंग फिगर नीचे उतारोगे। नाउ द प्रॉब्लम इज, आप अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप सेल कर देते, इन्वेस्टमेंट को सेल इन द क्या, आप जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट जो थी उसको आप सेल कर रहे, और ये जो पैसा है आपका जो बैलेंसिंग फिगर है ना, उसको नाम देंगे बाय बैंक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप सो आपको सब समझा होगा। थैंक यू।